वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनके ऊपर घर के कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन है और इस बर्डन की वजह से वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ वो ऑर्गेनाइजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिनके साथ आप अपने दिन के कामों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। और जब आपका दिन ऑर्गेनाइज गुजरेगा, आपके सारे काम टाइम पे होंगे, तो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन लेवल में भी कमी आएगी। तो सबसे पहली टिप जो आपके दिन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल रहेगी वो है राइटिंग अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होती है? वो लिस्ट जिसमें आपने अपने दिन के सारे काम लिखने होते हैं जो कि आपने नेक्स्ट डे करने हैं। अच्छा, होता ये है कि वो काम जो हमने करने होते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, हमारे जहन से निकल जाता है या हम भूल जाते हैं। तो वो टास्क जो होते हैं, जब हम रात में बैठ के सोच रहे होते हैं ना, तो वो टास्क हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं कि मैंने तो ये करना था लेकिन मैं करना भूल गई। मैं 3-4 दिन से ये काम करने का सोच रही हूँ लेकिन मेरे जहन में नहीं रहता। तो ये सब बातें फिर जो है ना, वो हमें अनप्रोडक्टिव फील करवाती हैं। तो टू डू लिस्ट लिखना एक इफेक्टिव वे है कि जिससे हम अपने सारे काम कर भी लेंगे और हमें कुछ भूलेगा भी नहीं। और इस तरह टू डू लिस्ट लिखने से हम जहनी तौर पर भी सुकून में होंगे और हम अपने डेली के टास्क में अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका दिन ऑर्गेनाइज गुजरे, तो आपको अपने अगले दिन की प्लानिंग एक रात पहले करके रखनी है। आपने कल क्या पकाना है, आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं, आपने ग्रोसरी करने जाना है, आपने कपड़े आयरन करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने करना है, आपने माइंड में या टू डू लिस्ट में एक लिस्ट बना के रखनी है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, तो जब मैंने अपनी वीडियो शूट करनी होती है तो मैं एक रात पहले अपना माइंड बना के रखती हूँ कि मैंने कल अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करनी है और मुझे कौन कौन से क्लिप्स लेने हैं। क्योंकि अगर आप माइंड ना बना के रखें तो आप भूल जाते हैं कि आपने अगले दिन क्या काम करना था। इवन कि मैं वीडियो शूट करना ही भूल जाती हूँ क्योंकि अब मैंने माइंड नहीं बनाया होता। और जब आप माइंड बना के नहीं चलते तो आप वो काम प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप लिस्ट बना लें या अपने माइंड में लिख लें कि मैंने ये काम कल करने हैं, तो आप इससे काम स्किप भी नहीं करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आप कर भी पाएंगी। और थर्ड ऑर्गेनाइजिंग टिप इज ब्रेक बिग टास्क डाउन। अच्छा, होता यह है कि हम बहुत से कामों में इसलिए सुस्ती दिखा रहे होते हैं क्योंकि वो काम हमें बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं और बहुत टाइम टेकिंग लग रहे होते हैं। इसलिए ना तो हम वो काम कर पाते हैं सुस्ती की वजह से, और उन कामों के ना होने की वजह से हमें स्ट्रेस भी हो रहा होता है। तो उसका सबसे इजी वे ये है कि हम सुस्ती दिखाने की बजाय इनिशिएटिव लें और अपने उस बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यानी कि सारा काम एक साथ ना किया जाए बल्कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 2-3 दिन में उस काम को कंप्लीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गर्मी सर्दी के कपड़े निकालने और रखने हैं, ये काम मोस्टली हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है। तो बजाय ये कि हम सारा काम एक ही दिन में खत्म करके थक जाएं, हम उस काम को 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे एक दिन हम अपने गर्मियों के कपड़े बाहर निकाल लें, सेकंड डे हम अपने सर्दियों के कपड़े बैग्स में वापस रख दें और थर्ड डे हम उन बैग्स को उनकी जगह पे रख दें। तो ये काम हमारा 2-3 दिन में हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर हम इस काम को एक ही दिन में करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट हाफ डे जो है वो इसी काम में गुजर जाएगा। तो ये एक बहुत इफेक्टिव वे है कामों को स्ट्रेस लिए बगैर कंप्लीट करने का। तो अब मैं आपको बहुत ही टाइम सेविंग और ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी पूरे एक हफ्ते के लिए। यस, मैं बात कर रही हूँ अपने मील्स को प्लान आउट करने के बारे में। हम हाउसवाइफ्स के लिए सुबह उठते साथ का सबसे मुश्किल तरीन सवाल यही होता है कि आज क्या पकाएं। हस्बैंड से पूछो तो वो ये कहेंगे कुछ भी बना लो, बच्चों से पूछो तो वो भी ये कहेंगे कि कुछ भी बना ले। लेकिन जब हम कुछ भी बना लेंगे अपनी पसंद से तो सब मुंह बनाएंगे। तो इसका बेस्ट वे ये है कि एक ही दफा अपना दिमाग खर्च करके पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना लें कि आपने 7 दिन क्या बनाना है। कोशिश करें कि अपने वीकली डाइट प्लान को हेल्दी रखें और बैलेंस रखें। जैसे वीक में एक बार मटन बना लें, चिकन बनाएं, वेजिटेबल्स बनाना मत भूलें और दालों को खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमारा वीकली डाइट प्लान हेल्दी और बैलेंस रहेगा। डाइट प्लान बनाने के बाद उन ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट भी बना लें जिनकी आपको इस हफ्ते में जरूरत होगी। इस तरह आप पूरा वीक स्ट्रेस फ्री रहेंगी और हैसल फ्री रहेंगी। तो ऑर्गेनाइज होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी स्पेस को मेस फ्री रखें। अपने रूम को, किचन को, अपने वर्किंग एरिया को अगर आप मेस फ्री रखेंगी तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा और आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगी। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द चीजें बिखरी हुई होंगी तो ना तो कुछ टाइम पे इस तरह से मिल रहा होता है और बिखरी हुई चीजों को देख के हमें अजीब सी एंजाइटी फील हो रही होती है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहती हैं तो अपने इर्द गिर्द के एरिया को क्लीन रखें। अपने दिन को ऑर्गेनाइज वे में स्पेंड करने की नेक्स्ट टिप ये है कि अपने एनर्जी लेवल्स को नोट डाउन करें। जरूरी नहीं है कि हर बंदा मॉर्निंग पर्सन हो, कुछ लोग रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब भी आपका माइंड और आपकी बॉडी एक्टिव हो, अपने इंपॉर्टेंट टास्क उस टाइम पे करें। अगर आप चाहती हैं कि आपके सारे दिन के काम ऑर्गेनाइजिंग वे में अच्छे तरीके से हो जाएं, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं कि हम अच्छा भला काम करते हुए उन फजूल कामों में लग जाते हैं जो कि मायने नहीं रखते। जैसे कि खाना बनाते हुए हम कोई टीवी ड्रामा देखने बैठ गए जिसकी वजह से खाना हमारा लेट हो गया।
या फिर कोई भी ऐसा काम करने बैठ जाए हम जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस जो है वो हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल को कम कर देती हैं। अगर हम इस तरह के फजूल कामों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो जब हम इम्पोर्टेंट काम करने लगते हैं उस टाइम हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को कामों के दौरान अवॉइड करें और अपने इम्पोर्टेंट काम दिन के शुरू में ही खत्म कर लें। उम्मीद है ये टिप्स आपको आपके दिन के कामों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी और अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगी तो यकीनन आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी और ना ही फ्रस्ट्रेट होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।